हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट हैकिंग। और आज हम जानेंगे एथिकल हैकिंग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक हैकर कौन होता है। एक हैकर ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कमियों को ढूंढता है और उनका फ़ायदा उठाता है। या फिर हम कह सकते हैं हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आउटसाइड द बॉक्स सोचता है। दोस्तों, हैकर उन पर्सन्स को भी कह सकते हैं जो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स को ढूंढते हैं जिनके बारे में नॉर्मली हर किसी को नहीं पता होता। कुछ अननोन फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ को वो डिस्कवर करते हैं। दोस्तों, हैकर्स जो होते हैं वो हाईली क्रिएटिव होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी हैकर्स क्रिमिनल्स नहीं होते, ये डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हैकर्स कितनी तरह के होते हैं। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द हैकर्स। हैकर्स 3 तरह के होते हैं: वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। तो अब जानते हैं हम वाइट हैट हैकर्स के बारे में। दोस्तों, वाइट हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कमियों को ढूंढते हैं और उन्हें सही करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई भी हैकर उन्हें हैक ना कर सके और उनकी कमियों का फ़ायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, वाइट हैट हैकर्स का काम होता है सिस्टम की कमियों को ढूंढकर उन्हें सही करना और फिक्स करना। ब्लैक हैट हैकर्स। दोस्तों, ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो मोस्टली इलीगल तरीके से कंप्यूटर की कमियों का फ़ायदा उठाते हैं, उन पे अपना कंट्रोल बनाते हैं और इलीगल गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जैसे कि डेटा को चुराना, फंड्स को ट्रांसफ़र करना, बैंक अकाउंट्स को हैक करना वगैरह वगैरह। दोस्तों, तीसरा है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो ज़रूरत के हिसाब से दोनों तरह का वर्क करते हैं, वाइट हैट हैकर्स का भी और ब्लैक हैट हैकर्स का भी। उसके बाद दोस्तों, हम जानते हैं क्रैकर। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि क्रैकर और ब्लैक हैट हैकर्स दोनों एक ही होते हैं। क्रैकर्स दोस्तों, मेनली जो क्रैकर्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मेनली वर्क होता है वो कॉपीराइट्स को ब्रेक करना होता है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स के कॉपीराइट्स को ब्रेक करना और उन्हें परमानेंटली यूज़ करना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका हम 30 डेज़ ट्रायल, 15 डेज़ ट्रायल पे वो आते हैं, लेकिन क्रैकर्स जो होते हैं इन्हें परमानेंट सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं कुछ इलीगल कीजन्स के ज़रिए, पैच फाइल्स के ज़रिए। तो क्रैकर्स का ये सारा काम होता है। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे हैकिंग। हैकर और हैकिंग दो अलग चीज़ें हैं। हैकर्स मीन्स वो व्यक्ति जो हैकिंग को अंजाम देता है। तो हैकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक अटैकर किसी भी कंप्यूटर पे अपना कंट्रोल बनाता है बिना उसकी मर्जी के, यानी कि ब्लैक हैट वाला ये काम हो गया। तो हैकिंग के अंदर कोई भी मोस्टली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है। अब दूसरा शब्द आता है एथिकल हैकिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एथिकल हैकिंग यानी हैकिंग है लेकिन एथिकल तरीके से। दोस्तों, एथिकल हैकर को वाइट हैट हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। एथिकल हैकर्स कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर्स के अंदर कमियों को ढूंढते हैं और उन्हें सही करते हैं ताकि फ्यूचर में हैकिंग से उन्हें बचाया जा सके। तो एथिकल हैकर्स का काम होता है टारगेट और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको पता है जो आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं वो सेफ़ है, जो आईडी आप चला रहे हैं वो कितनी सेफ़ है, कोई भी उसे हैक कर सकता है। तो इन सारी कमियों को रिमूव करके जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो आपको बताते हैं ताकि आप उन कमियों को ना करें और कोई भी हैकर उनका फ़ायदा ना उठा पाए। दोस्तों, उसके बाद हम जानेंगे कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो हैकिंग में यूज़ होती हैं, जैसा कि स्क्रिप्ट किडीज़। दोस्तों, स्क्रिप्ट किडीज़ वो पर्सन्स होते हैं जिन्हें हैकिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करके वो हैकिंग को अंजाम देते हैं। इन्हें हैकिंग की भाषा में स्क्रिप्ट किडीज़ बोला जाता है। दोस्तों, सेकंड है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो पॉलिटिकल और सोशल रिलीजन्स वगैरह वर्क के लिए हैकिंग को अंजाम देते हैं। इनका मेनली जो काम होता है वेबसाइट्स को हैक करना और ऐसे मैसेजेस फैलाना जो कि काफ़ी गलत होते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल या सोशल या रिलीजियस वर्क के लिए जो हैकिंग की जाती है उसे हैक्टिविस्ट बोला जाता है। देन तीसरा है फ्रीकर्स। दोस्तों, फ्रीकर्स वो लोग होते हैं जो एक वेबसाइट्स के अलावा
टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कमियों को ढूंढते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, उन्हें फ्रीकर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट। दोस्तों एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर सिक्योरिटी को ब्रेक करना और उस पर अपना कंट्रोल बनाना। तो किसी भी सिस्टम्स को क्रैक करने की जो किसी भी सिस्टम पे अपना कंट्रोल बनाने की जो प्रोसेस है हैकिंग के जरिए, उसे एक्सप्लॉइट बोला जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टर्म्स है बॉटनेट। बॉटनेट एक कंप्यूटर्स का ऐसा ग्रुप होता है जो उनके ऑनर की मर्जी के बगैर चलाया जाता है और जिसका मेन काम होता है फेक ईमेल्स भेजना, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना, कंप्यूटर्स को हैक करना, मैसेजिंग्स करना बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इस चीज़ को, इस तरह के जो कंप्यूटर्स का ग्रुप है उसे हम बॉटनेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रूटकिट। दोस्तों रूटकिट होता है सॉफ्टवेयर्स, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक सेट जिसका मेन काम होता है कंप्यूटर पे एडमिन लेवल का एक्सेस बनाना। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम रूटकिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्पैम। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जब भी आप जीमेल आईडी ओपन करते हैं उस पर इनबॉक्स, सेंड और स्पैम नाम के कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो स्पैम के अंदर ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, जीमेल नहीं समझता कि वो आपके लिए ज़रूरी हैं, या फिर जीमेल के हिसाब से वो अनऑथराइज्ड होते हैं जिन्हें आसानी से नहीं चलाया जा सकता। और उनका मेन जो पर्पज़ होता है, कई बार होता है कि किसी प्रोडक्ट वगैरह को परचेज़ करने के लिए वो आपको कन्वेंस करें, या किसी भी सर्विस के लिए वो आपको कन्वेंस करें, या फिर कुछ फेक वेब पेजेस होते हैं, जैसे ही आप उन पे एक्सेस करते हैं, जैसे ही आप उन्हें चलाते हैं, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह डालते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैकर्स के पास पहुंच जाती है। तो ऐसे मैसेजिंग्स वगैरह जो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे, उसे हम स्पैम्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हैक वैल्यू एक ऐसी टर्म्स होती है हैकिंग की दुनिया में जिसका मेन काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करें, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर फेसबुक को हैक कर सकते हैं आप लॉगिन करके। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं जिन्हें हैकिंग में यूज़ किया जाता है उन्हें हैक वैल्यूज़ बोला जाता है। नेक्स्ट है जीरो डे। दोस्तों जीरो डे का मतलब होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी साइट के अंदर सबसे पहले कमियों को ढूंढना। तो सबसे पहले जो कमियां ढूंढी जाती हैं उस दिन को जीरो डे के नाम से जाना जाता है, इसे ओ डे भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटीज़। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कमियों को वल्नरेबिलिटीज़ के नाम से जाना जाता है। हैकिंग की दुनिया में हम इन कमियों को वल्नरेबिलिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। दोस्तों फिशिंग के बारे में शायद आपने सुना होगा। फिशिंग का जो मेनली काम होता है, मेनली तो इसका जो वर्क है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह, इन चीज़ों को चुराने का होता है। लेकिन इसके लिए वो क्या प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कई बार वो फेक ईमेल्स बनाते हैं, फेक वेब पेजेस बनाते हैं, फेक वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे ही आप उन पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो इन्फॉर्मेशंस हैकर्स के पास पहुंच जाती है। तो मोस्टली ये फेक वेब पेजेस और वेबसाइट्स और लिंक होते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग। दोस्तों फिशिंग और फार्मिंग दोनों एक ही तरह के होते हैं लगभग, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फार्मिंग के अंदर आप किसी फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। फेक वेबसाइट पे जैसे ही आप रीडायरेक्ट होते हैं तो उसके अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशंस इनपुट करते हैं या कोई भी वर्क आप एक्सेस करते हैं जो उस पर दिया गया है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के पास पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर न्यू यूट्यूब चैनल हैकिंग इन हिंदी। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।